हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हम पहले ही जर्नल बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है और एक दूसरा रिएक्टेंट आपका बी सी है, ठीक है। और क्या बन रहा है? ए सी प्लस बी। हुआ क्या इसमें? इसमें आपने देखा कि जो आपका रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए आपका BC कंपाउंड से B को डिस्प्लेस कर दिया है, BC से B को डिस्प्लेस कर दिया है और एक नया कंपाउंड बन गया है AC और B इसमें से डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक कंपाउंड से एक एलिमेंट आपका किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू क्या हो जा रहा है? डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ये आपका है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी चीज़ को लैंग्वेज में देखिएगा क्या हो जाएगा। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal from its compound called displacement reaction। यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने लिया हुआ है फेरस यानी कि लोहा, ये सॉलिड होता है और इसका कलर होगा ग्रे कलर, प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन लिया है, वाटर में इसको डिज़ोल्व किया है कॉपर सल्फेट को, और इसका कलर है आपका ब्लू। दोनों को मिला दिया, फेरस यानी लोहे के टुकड़े को आपने कॉपर सल्फेट में डाल दिया, क्या बन गया? फेरस सल्फेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर आपका निकल गया। ये देखिएगा, फेरस आपका सॉलिड था, इसको आपने कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे ही डाला तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर निकल गया और क्या उसके प्लेस पे क्या चला गया? फेरस चला गया। तो बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर आपका सॉल्यूशन से अलग हो गया, एज ए सॉलिड अलग हो गया। अब इसका जो कलर है ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का था, ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा पेल ग्रीन कलर, यानी हल्का हरा कलर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है, ऊपर से नीचे आपके कुछ मेटल लिखे गए हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, यानी जो मेटल सबसे ऊपर है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आप नीचे गए मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती गई है। तो जरा सा देखिएगा फेरस कहाँ पे है, फेरस आपका ये रहा और कॉपर आपका कहाँ पे है? कॉपर आपका नीचे है, यानी जो मेटल जितना ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फेरस ऊपर है, कॉपर नीचे है, यानी फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फेरस जब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया? फेरस सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ जिंक आपका सॉलिड है, इसको मैं कॉपर सल्फेट में डाल रहा हूँ, कॉपर सल्फेट, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका ब्लू कलर का होता है, और ये जिंक जो है सिल्वर वाइट कलर का है। अब क्या बनेगा यहाँ पे? देखिएगा जिंक कहाँ पे है, जिंक आपका ये रहा ऊपर और कॉपर आपका यहाँ पे रहा। जिंक आपका ऊपर है, कॉपर आपका नीचे, यानी जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और जिंक एज ए सॉलिड निकल जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जरा कलर देखिएगा, कौन सा कलर मिलेगा? ये जो जिंक सल्फेट है ये कलरलेस हो जाएगा। जब कॉपर सल्फेट था ये, तब ये ब्लू कलर का था, जब जिंक सल्फेट बन जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं रहेगा। ये आपका हो गया कलर
लेस। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। और आपका जो जिंक है, ठीक है, सॉरी कॉपर, कॉपर निकला यहां से, कॉपर बना और इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिएगा, थर्ड एग्जांपल लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेड, पीबी। लेड ये आपका सॉलिड होगा और इसकी रिएक्शन में करा दे रहा हूँ कॉपर क्लोराइड से। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन करवाता हूँ मैं। पीबी कहाँ पे है, देखिए पीबी यहाँ पे है, कॉपर आपका नीचे है, तो यानी पीबी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, PbCl2 प्लस कॉपर फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये PbCl2 क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और कॉपर एज ए सॉलिड निकलेगा। अब जरा सा कलर की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपने रेड लिया था ये आपका ग्रे कलर का होता है, ब्लूइश ग्रे होता है। ब्लूइश ग्रे होता है। और जो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है ये आपका ग्रीन होता है। ठीक है, अब जब दोनों को आप मिला देंगे और आपका जब लेड क्लोराइड बन जाएगा तो ये सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाता है। ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। पहले सॉल्यूशन का कलर क्या था, ग्रीन था, जब आपने इसमें लेड मिला दिया, ठीक है, तो लेड क्लोराइड बन गया और सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो गया और कॉपर निकल गया। और कॉपर किस कलर का होगा आपका, रेडिश ब्राउन। ठीक है, इस कलर का हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे मैं ले लेता हूं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और इसकी रिएक्शन में कराता हूं कॉपर से। कॉपर आपका सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन में कॉपर से करा रहा हूं। ठीक है, कॉपर आपका सॉलिड है। चलिए क्या होगा, सिल्वर कहाँ पे है, पहले देखिए सिल्वर है कहाँ, सिल्वर आपका ये रहा नीचे। कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर सिल्वर के ऊपर है, नहीं कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है। और अगर कॉपर ऊपर है तो कॉपर सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी सिल्वर को निकाल देगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, और प्लस क्या बच रहा है आपका Ag, यहाँ पे Ag लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करिएगा। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है, तो कॉपर नाइट्रेट में 2NO3 होता है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस लगा है। यहाँ पे एक ही NO3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे आप। अब 2NO3 यहाँ पे भी हो गया, 2NO3 यहाँ पे भी हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से सिल्वर आपका 2 हो गया, और यहाँ पे सिल्वर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, 2Ag लगा देंगे। ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और ये Ag क्या है, सॉलिड है, Ag सिल्वर मेटल है। ठीक है, अब जरा सा कलर की बात करिएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट का होता है सॉल्यूशन, ये कलरलेस होता है। कॉपर आपने लिया है, कॉपर का कलर जानते हैं, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन और ये आपका कलरलेस है। ठीक, यहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल रहा है ये आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का हो जाएगा। और जो सिल्वर जो आपका Ag है, इसका कलर क्या होता है, इस सिल्वर कलर का होता है।
ठीक है। ये सिल्वर कलर का सॉलिड मिलेगा और जो कॉपर नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन मिलेगा ये ब्लू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट आपका कलरलेस था, जब इसमें आपने कॉपर मिला दिया तो ये कलरलेस से क्या हो गया, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया और इसमें से सिल्वर निकल गया, सिल्वर निकल गया और ठीक है बाहर निकल गया, इस सिल्वर कलर का होगा Ag। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन था सिंपल डिस्प्लेसमेंट का। इतने सारे एग्जांपल हमने आपको दिखाए। अब एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। एक्टिविटी क्या है, टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय आयरन। अभी इस रिएक्शन को आप देख चुके हैं। क्या क्या लेना है आपको, 3 आयरन की नेल लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को नाम A दीजिएगा दूसरे को B, और सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए आप, एक टेस्ट ट्यूब A हो गई आपकी और दूसरी टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी B। टेस्ट ट्यूब B में आपको 2 आयरन की नेल लटकानी है, ठीक है। और क्या सोल्यूशन लेना है इसमें, कॉपर सल्फेट का। जो आपकी टेस्ट ट्यूब A है इसमें भी आपको सोल्यूशन लेना है, किसका, कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ये ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन का कलर ब्लू है। अब इसमें आपने 2 आयरन की नेल लटका दी है, ठीक है। अब इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, टेस्ट ट्यूब B को 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद आप क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्लू कलर था टेस्ट ट्यूब B में, जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया है, पेल ग्रीन में चेंज हो गया है, यानी हल्का हरा कलर चेंज हो गया है, ठीक है। और जो आयरन की कील थी जरा उसको देखिएगा, आयरन की कील पे एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, एक पतली सी लेयर आपकी इस आयरन की नेल पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशन आपने किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि जो आपका ब्लू कलर था, ब्लू कलर आपका पेल ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि जो हमारी आयरन की नेल थी, आयरन की नेल पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम गई है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन में ज़रा हम देखते हैं। आपने Fe लिया था, Fe आपका सॉलिड होता है, प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ये आपका बन गया FeSO4 प्लस CO। अब ये जो कलर आया है यही फेरस सल्फेट का है, ये पेल ग्रीन कलर है आपका। और ये पहले क्या था, ये ब्लू कलर का था, ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, किस में चेंज हो गया, पेल ग्रीन में चेंज हो गया। और जो आयरन की नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है वो किसकी है, कॉपर की है, ठीक है। जरा एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। आपने फेरस में कॉपर सल्फेट में फेरस डाला, तो फेरस आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आपका फेरस ऊपर है कॉपर नीचे है, तो फेरस ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को निकाल दिया, ठीक है। और जो कॉपर निकला वो जाके फेरस के ऊपर जम रहा है, फेरस के ऊपर एक लेयर बना रहा है, ठीक है। और यही लेयर आपका ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और कुछ पार्ट फेरस का कुछ पार्ट सोल्यूशन में चला जाता है जितना, ठीक है। फेरस आपका थोड़ा बहुत आयरन थोड़ा बहुत कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व हो जाता है और जितना कॉपर निकल जाता है और उसी कॉपर के प्लेस पे जो फेरस सोल्यूशन में जा रहा है वो उस सल्फेट से जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। और जो फेरस बचा रहता है उसी के ऊपर कॉपर आपका डिपॉजिट होता रहता है, एक लेयर बनाता रहता है। ध्यान समझिएगा, फेरस ने कॉपर को डिजॉल्व किया, फेरस सल्फेट बन गया, पेल ग्रीन सोल्यूशन बन गया। अब जो फेरस बचा उसी के ऊपर एक कॉपर डिपॉजिट होता रहता है, एक लेयर बनाता रहता है, तो क्या बन जाता है, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है उसी लोहे की कील के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, आपने 2 ऑब्जर्वेशन देखा, आपने कलर चेंज हुआ और दूसरा एक ब्राउन कलर का लेयर जम गया है कील के ऊपर। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, रिएक्शन लिखिएगा। कंक्लूजन में आप लिखेंगे सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो फेरस डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंपल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका हमने जनरल बताया था कि मान लीजिए रिएक्टेंट हैं AB और उसके बाद हैं CD, ये एक्सचेंज कर लें, अपने आयन को एक्सचेंज कर लें, ये बन जाए AC और ये बन जाए DD। क्या हुआ है, केवल आयन का एक्सचेंज हुआ, A के साथ C जुड़ गया है और B D के साथ जुड़ गया है, केवल इधर का उधर हो गया है। लेकिन 2 आयन का एक्सचेंज हो रहा है, B इधर जा रहा है और C इधर जा रहा है, एक आयन इधर गया एक आयन इधर गया है, 2 आयनों का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड ये रहा एक कंपाउंड ये रहा, 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आयनों के एक्सचेंज के कारण, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बात और, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यूजुअली इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, मतलब ये भी एक्वस सोल्यूशन इसका भी रहेगा, एक्वस सोल्यूशन इसका भी रहेगा। यूजुअली जो है दोनों रिएक्टेंट एक्वस फॉर्म में रहते हैं, इनका एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन क्या है, जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर इन दोनों प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट एज ए प्रेसिपिटेट मिल जाए, मतलब नीचे बैठ जाए, आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट में से अगर एक प्रोडक्ट आपका एज ए प्रेसिपिटेट मिल जाए, यानी नीचे बैठ जाए, इन दोनों को मिलाते ही एक नीचे बैठ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी दोज रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेपरेट्स out as a precipitate, one of the product is separate out as a precipitate are called precipitation reaction। जैसे एग्जांपल देखिएगा लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया गया है और दूसरा सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। देखिए दोनों का ही एक्वस सोल्यूशन लिया, हमने बताया इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं यूजुअली एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट का देखिए एक्वस सोल्यूशन लिया गया है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में इसको लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में इसको लीजिए, दोनों को क्या करिए एक तीसरे टेस्ट ट्यूब में मिला दीजिए, चाहे इसको उठा करके इसमें मिला दीजिए आप। तो मिलाते ही क्या हुआ, देखिए बेरियम सल्फेट बना, केवल आयनों का एक्सचेंज हुआ है, बेरियम और यहाँ पे सोडियम है, तो देखिए यहाँ पे बेरियम जो है सोडियम के साथ जुड़ गया है, बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। केवल आयनों का एक्सचेंज हुआ है, इधर का उधर हुआ है, जो मेटल इसके साथ था इसके साथ जुड़ गया, जो मेटल इसके साथ था इसके साथ जुड़ गया है, बस। तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट दोनों को मिलाते ही एक प्रेसिपिटेट बन गया, टेस्ट ट्यूब में जैसे ही मिलाया तो एक आपका जो पार्ट था वो प्रेसिपिटेट बन के तुरंत नीचे बैठ गया, और कार्डिवाइट मतलब सफ़ेद थक्का जम गया, तुरंत जैसे ही मिलाया सफ़ेद थक्का जम गया और वो नीचे बैठ गया, और ऊपर जो तैर रहा है टेस्ट ट्यूब में वो आपका क्या है, नमक यानी सोडियम क्लोराइड है, वो आपका सोल्यूशन में ऊपर मिलेगा। इस तरीके से मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दोनों को आपने मिलाया तो एक आपका नीचे बैठ गया और एक आपका ऊपर सोल्यूशन के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए एक और एग्जांपल, जैसे लेड नाइट्रेट है, इसका एक्वस सोल्यूशन लिया है, और दूसरा है आपका पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों को आपने जैसे ही मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जैसे ही मिलाया तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। किसका, लेड आयोडाइड का है। यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हुआ है, लेड आपका किसके साथ जुड़ गया है, लेड आपका देखिए आयोडीन के साथ जुड़ गया है, और आपका जो पोटेशियम था ये नाइट्रेट के साथ जुड़ गया है, केवल आयनों का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो क्या बना, PbI, ये Pb है, आयोडीन के साथ जुड़ गया PbI, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो तुरंत नीचे बैठ जाएगा, और दूसरा एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, दूसरा आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट है, इसीलिए इसको बोला गया है
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो, एज ए प्रेसिपिटेट हो, उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी व्हेन एसिड्स एंड बेसेस आर मिक्स देन बाय एक्सचेंजिंग ऑफ दियर आयंस फॉर्म कंपाउंड, कौन कौन से, साल्ट एंड वाटर, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब एक एसिड और एक बेस को आप मिक्स करोगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, एक तो साल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वाटर। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक एसिड लीजिएगा HCl और एक बेस लीजिएगा NaOH, दोनों का ही एक्वस सोल्यूशन लिया है, क्या बना दीजिए, एक साल्ट बना दीजिए, एक वाटर। एक्सचेंजिंग आप दे रहे हैं, दोनों के आयनों का एक्सचेंज कर दीजिए। सोडियम को किसके साथ जोड़ दीजिए आप, क्लोरीन के साथ, और OH को किसके साथ जोड़ दीजिए आप, वाटर के साथ। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, एक साल्ट है और दूसरा क्या बन रहा है, वाटर। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दोनों के रिएक्शन हुई, एक साल्ट बना और दूसरा क्या बना, वाटर बना। कैसे बना, बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस। एक और लीजिएगा, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में एसिड से करा दूँ H2SO4, KOH है, ये H2SO4 है। चलिए तोड़ दीजिए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये यहाँ से टूटेगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। H2SO4 है तो हाइड्रोजन अलग होगा और SO4 अलग होगा, ये सल्फेट आयन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा अलग से, ये पोटेशियम आयन, ये OH माइनस आयन अलग हो जाएगा। अब पोटेशियम मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सल्फेट आपका SO4 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो पोटेशियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, K2SO4 और क्या, H2O। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 थे, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बाकी सब बैलेंस है, बैलेंस करना हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक साल्ट है और ये दूसरा क्या बना हुआ है, वाटर। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।